स्तुति, आराधना, वर्शिप मसीह जीवन का मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा हिस्सा है। आराधना उसका जीवन है, वो एक मसीह का। आराधना का मतलब गिटार बजाना नहीं है, कीबोर्ड बजाना, ड्रम बजाना नहीं है, गीत गाना, एल्बम निकालना नहीं है। आपका जीवन ही आराधना का होना चाहिए। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, यह भी एक आराधना का पार्ट है, हिस्सा है। आप जो बैठ के सुन रहे हो ना, यह भी एक आराधना का पार्ट है। जानते हो मार्था को यीशु ने क्या कहा? कि सबसे उत्तम जगह मरियम ने चुना है। फिर मेरा सवाल उठेगा ना आप लोगों के लिए, ऐसे वर्शिपरों के लिए, कि मरियम क्या गीत गा रही थी? क्या गिटार बजा रही थी? वो सुन रही थी यीशु को, वो वचन सुन रही थी। यू अंडरस्टैंड? ओके, तो डैनियल भाई, आप ये बोलना चाहते हैं कि हम लोगों ने गिटार, कीबोर्ड, ड्रम बिल्कुल बंद कर देना है बजाने के लिए? नहीं, मैंने कब कहा, और ना ही मैं करूंगा और ना ही मैं कहूंगा, क्योंकि जहां पे हमारी मुंबई में चर्च चलती है वहां ये सब कुछ है, बकायदा वर्शिप होती है, और अभी हो भी रही होगी। शायद 9 बज के खत्म हो गया होगा, 1 घंटा पहले हुआ भी होगा लाइव, चेंबूर चर्च। यू अंडरस्टैंड? हम उसके खिलाफ नहीं है, बट मैं कह रहा हूं टेढ़ी मेढ़ी आराधना, टेढ़ी मेढ़ी वर्शिप, जिसको टेढ़ी मेढ़ी बातें करके इस वुल्फ ने एक अलग रूप दे दिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कुछ बातें रखता हूं आपके बीच में। पहला चित्र देख लीजिएगा कि एक है अपनी मर्जी की वर्शिप और दूसरा है उसकी मर्जी की वर्शिप। अपनी मर्जी की वर्शिप, उसकी मर्जी की वर्शिप। भीड़ देख लो कहां पर है। जानते हो, जहां पे सिर्फ हिम्स गाए जाते हैं, कविता के तौर पे हिम्स, वहां कोई नहीं जाएगा। हाँ, जहां पे ढिंचैक ढिंचैक ढिंचैक, लाउड म्यूजिक, ऊपर से नीचे से धुआं, ऊपर से लाइट, और रॉक स्टार टाइप का कोई आकर गीत गा रहा है, भारी भरकम वर्शिप की टीम लगाकर, दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर, ओहो, वहां तो जबरदस्त भीड़ आ जाएगी भैया। और बकायदा उसको जो है कुछ ऐसे नाम देकर मसीह समाज को उल्लू तक बना देते हैं कि देखा, टिकट बिक गई, 500, 200, 1000, पता नहीं जो जो टिकट बिक गई। और ऊपर से कहते क्या है पता है? एक वर्शिपर नहीं आ रहा है, 5, 6, 7 ऐसे वर्शिपर्स आ रहे। अच्छा, होता वही है। डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? 20 साल से वही कर चुका हूं। मुंबई का, भारत का लगभग जितने वर्शिपर अभी मार्केट में घूम रहे हैं, ये सब मुझे जानते हैं, और इनको तक पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं अभी, जो कि ये बिल्कुल मेरी बात को झुटला नहीं पाएंगे कि मैं गलत बोल रहा हूं। वही चलता है, बस सिर्फ टाइटल चेंज कर देते हैं। और अभी मैंने सुना था रूह की बारिश। गजब है भाई। अब तो मैं खुलकर कह दे रहा हूं, किसी का बाप रूह की बारिश नहीं करा सकता। अगर इस मुद्दे पे बात करना है ना, तो आओ, बैठो मेरे सामने, और चलाते हैं लाइव वीडियो, फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव चलाएंगे, और मेरे स्टेटमेंट को गलत साबित करके बताना कि रूह की बारिश आपने कैसे कहा डैनियल राज, कि किसी का बाप नहीं ला सकता। इधर आके बात करके बताओ, फिर देता ना तबीयत से जवाब। यू अंडरस्टैंड? अपनी मर्जी की वर्शिप और उसकी मर्जी की वर्शिप। दोस्तों, मैं बिल्कुल साफ कह दे रहा हूं, उसकी मर्जी की आराधना करिए और खुद करिए। अभी रखूंगा कुछ कुछ चीजें,
खुद करिए, लेकिन अपनी मर्जी से करिए। ओके, पहला पोस्टर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ मिनिस्ट्री, वर्शिप मिनिस्ट्री परमेश्वर ने नहीं दी है पूरे बाइबल में। नहीं दी है। अगर कोई भी चिरकुट किसी भी टाइप का, मुंबई से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी, कि मुझे म्यूजिक की मिनिस्ट्री दी है, मुझे वर्शिप की मिनिस्ट्री दी है, 1,00,000 रुपए का इनाम दे देने वाला हूं आपको। अगर मुझे स्क्रिप्चर निकाल के बता दे कि देखो यहां लिखा है कि म्यूजिक की एक मिनिस्ट्री होती है और वर्शिप की भी एक मिनिस्ट्री होती है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूं, निकाल के बता दे। मैंने बीच में मत्ती 23:23 का दशमांश के ऊपर बोला था कि 1,00,000 का इनाम देता हूं, कि अगर मत्ती 23:23 में से कोई ये निकाल के बता दे कि पैसों का दशमांश, जीसस ने बोला है पैसों का दशमांश, तो मुझे किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर अपनी आवाज रिकॉर्ड करके मुझे भेज दिया, कहता है कि मुझे 1,00,000 रुपए तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूं। तो मैंने बोला चलो भाई सुनते हैं। तो जब मैं जवाब सुनता हूं तो कहता है कि जीसस ने दशमांश दिया है क्योंकि वो जूविश है। वाह फिर कहता है कि दशमांश दे सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से चलते हैं ना। तो फिर अगर वो महाशय अगर अभी मुझे सुन रहा है और उसके जैसे कि वो सत्य वचन वाला सुरेश कहता है कि मैंने डैनियल राज को जवाब दे दिया, 1,00,000 रुपया मेरे को दे दो, या पता नहीं क्या कुछ तो बकवास किए। गजब लोग हैं भाई ये लोग। फिर सवाल उठता ना कि कहां से आते हैं ये लोग। उठेगा कि नहीं उठेगा सवाल? हाँ, तो उस वॉइस क्लिप वाले को बोलता हूं, अगर अभी तुम सुन रहे हो, ठीक है, तो मेरा जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन तुम्हारे वॉइस क्लिप के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। तो फिर सिर्फ चर्च में जाके जीरा भी देना, सौंफ भी देना, लेकिन पैसे नहीं देना, क्योंकि उस वचन के हिसाब से तो यही देने को बोला है, फिर पैसे नहीं देना। एनीवे, ऐसे ही मैं इन सभी लोगों को कहना चाहता हूं जो पब्लिक को उल्लू बनाते हैं वर्शिप के नाम पे। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए जहां पे यह लिखा हो कि मुझे मिनिस्ट्री की, वर्शिप की मिनिस्ट्री मिली है। दोस्तों इसको देखिए, नई वाचा के दायरे में वर्शिप मिनिस्ट्री नहीं आती है, जिसको मैंने लिखा है नई वाचा के, इन द ब्लड कवनेंट। देख लीजिएगा पोस्टर, जीसस के लहू में, जिसको कहते हैं नई वाचा, क्योंकि एक है नोहाइक कवनेंट, अब्राहमिक कवनेंट, मोज़ाइक कवनेंट, डेविडिक कवनेंट, और पांचवा है न्यू कवनेंट। इन पांचों कवनेंट में अभी जो चल रहा है वो न्यू कवनेंट चल रहा है। तो नई वाचा के दायरे में वर्शिप मिनिस्ट्री नहीं आती है। मैं मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, वर्शिप की बात नहीं कर रहा हूं। मैं मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है, नहीं आएगा। पवित्र आत्मा ने 5-fold मिनिस्ट्री में 5 प्रकार की सेविकाएं, अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचारक, रखवाले, उपदेशक, इनमें कहीं पे भी मिनिस्ट्री कौन सी? वर्शिप वाली। 5-fold मिनिस्ट्री में वर्शिप की भी एक मिनिस्ट्री है, आपको नहीं मिलेगा। द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, 9 टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, 9 गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। इनफैक्ट उसमें भी वर्शिप की गिफ्ट वो नहीं मिलेगा। निकाल के बता दो, नहीं मिलेगा। ये देखो वही तो लिखा है, वर्शिप की मिनिस्ट्री कभी नहीं मिलेगा, नहीं दी है। जानते हो क्यों? आराधना का आजकल का जो
कॉन्सेप्ट चला रहे हैं ना ये लोग, आई एम अ वर्शिप लीडर, बकवास। आई एम अ म्यूजिशियंस और म्यूजिशियन, बकवास। नहीं दिया है। जो मसीह में आ जाता है, एवरी वन इज अ वर्शिपर एंड म्यूजिशियंस। अगर आपको आता है तो बजाने, एवरीबडी। फिर ये अलग से सो कॉल्ड मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये बकवास बंद करो, नहीं चलेगा अभी, ठीक है ना। कम से कम, बहुत ध्यान से सुनना, खरी शिक्षा वालों को, एमएमबी को अब उल्लू नहीं बना पाएंगे, अब नहीं बना पाएंगे। कम से कम 5 साल से तो नहीं बना पाए। और एक बोलता हूं, मेरे देखने में आ रहा है अभी कुछ सालों से कि बहुत सारे वर्शिपरों को, जिनको मैं जानता हूं, अब वो धीरे धीरे फीके पड़ रहे हैं। उनकी जो हरकतें हैं ना, जो पहले थी ना, वो अब धीरे धीरे फीका पड़ रही है। अब वो कन्वर्ट हो रहे हैं पास्टर बनने में, वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रीचिंग करने में, क्योंकि उनको पता चल गया कि अभी अपनी दाल नहीं करने वाली है, अब ये हमारा ड्रामा नहीं चलने वाला है। उनको पता चल गया। या क्यों, मुझ जैसे बैठे ना मार्केट में 10% उनको बराबर करने के लिए, पोल खोलने के लिए हम बैठे हैं। और उसी कड़ी में आज का ये प्रोग्राम अभी ये चल रहा है, अभी ये टॉपिक चल रहा है। दोस्तों सच बताइए, मैं कहीं पे भी गलत बात कर रहा हूं क्या? हां, अगर किसी को लगता है कि डैनियल भाई आप गलत बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आइए मेरे पास। अगर मुंबई से हो तो आओ, मेरे को कॉल करो। अगर मेरा नंबर नहीं है तो ले लो एमएमबी ऑफिस से, बैठो यहां पे आके। ये बड़ा अच्छा एयर कंडीशन आपके लिए मैंने तैयार कर दूंगा। बैठो मेरे साथ, लाइव चलाएंगे और फिर देखते हैं कि कौन कितने पानी में। और फिर पब्लिक को बता देना कि आप सही हो, मैं गलत हूं, यानी कि तुम सही हो, डैनियल गलत है, साबित कर देना ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको एक वचन पढ़वाऊं, मार्क चैप्टर 7:6। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, कि जैसा लिखा है कि ये लोग आज की तारीख में, इन जैसे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ऐसे वर्शिपर्स जो पुलपिट पे आपको दिखते हैं, ओहो बड़ा मजेदार वर्शिपर है, मजा आ गया, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है ये एक नंबर का टाइम पास आदमी है, पाखंडी है, हिपोक्रेट्स है, कपटी है, क्योंकि ये सिर्फ होठ वाला है, बहुत दूर है। ऐसों के पीछे आप, उसके पीछे बातों को पढ़कर आप अपना मसीह जीवन जी रहे हैं। ये लोग कौन है पता है? टेढ़ी मेढ़ी वाले लोग हैं ना। आराधना खुद करिए, कोई और क्यों करवा रहा है? खुद करिए ना। मैं रखूंगा एक एग्जांपल, खुद करिए। वर्शिप कॉन्सेप्ट, वर्शिप मिनिस्ट्री, म्यूजिक कॉन्सर्ट, म्यूजिक मिनिस्ट्री नहीं है। डैनियल भाई फिर जो चर्च में म्यूजिक बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, तबला ढोलक बजाते हैं, क्या उन्होंने नहीं बजाना चाहिए? किसने बोला नहीं बजाना चाहिए? अरे भाई बजाओ ना यार। आपको आती है बेटा, मेरे को भी दे दे गर्म पानी। यह लो कब का है मेरा, देखो दे देना, उसमें बजाओ ना। मैंने कब मना? और मैं कौन होता मना करने वाला? आप सीखो, यूथ लोग सीखो, बजाओ। मैं बात कर रहा हूं मिनिस्ट्री की। अलग से जो तुम दुकान खोल के बैठे हो ना कि मैं तो सिर्फ यही करूंगा, बोले क्यों? मुझे इसी के लिए बुलाया गया। ना चेला बनाएंगे, ना आत्मा बचाएंगे, ना वचन सीखेंगे, ना उसके महत्व को लेंगे, ना उसको सीखकर खुद को मजबूत करेंगे, और ना कलीसिया की स्थापना के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं मेरे भाई, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं। मैं उसके खिलाफ हूं।
और ऐसे कईयों को मैं देख चुका हूं, उनके साथ उठ बैठ चुका हूं। ये आदमी वो है। आई बात समझ में? देखिए पौलुस ने क्या किया, सिलास ने क्या किया। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, पहली बात तो है प्रार्थना, फिर दूसरा है भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। इसीलिए मैंने कहा आराधना खुद करिए। आप गाड़ी चला रहे, आराधना खुद करो, खुद बनाओ। आराधना सिर्फ गाकर नहीं होती है, गाओ ना, मना नहीं किया, लेकिन खुद गाओ और खुद का बनाओ। आराधना बोलकर भी होती है। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? स्वर्गदूत 2400 घंटे दिन रात पवित्र पवित्र पवित्र। सच बताओ क्या लिखा है वहां पर? गाते हैं या कहते हैं? जाके पढ़ लो। कहते हैं, गाते नहीं है। पवित्र 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 कहते हैं, गाते नहीं है। यू अंडरस्टैंड? प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8 के आसपास में कहीं ढूंढ लेना। कहते हैं, नॉट गाते। तो आराधना खुद करो ना, आराधना खुद करिए। देखो क्या लिखा है कोलिशियन चैप्टर 3 वर्स 6। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, वार्न करते रहो, सिखाते रहो, और अपने अपने मन में, मैंने सर्कल किया है, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहो। कहाँ? मन में। ऐसे आओ ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अरे बच्चा ऐसे आ जा, आ जाओ। तो देख लो क्या करना है। दोस्तों, एक्सक्यूज मी, अपने मन में। डैनियल भाई क्या लाउड नहीं गा सकते? बिल्कुल गाओ, मैं सिर्फ वचन बता रहा हूं। देखो ना क्या लिखा है, अपने अपने मन में। अब इसको देखिए, इफिशियंस 5:19, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आपस में मतलब एक एक ने खुद गाते रहना है, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते, कीर्तन करते रहो, करते रहो। ऐसा नहीं लिखा है ना ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि म्यूजिक कॉन्सर्ट करो, एक आदमी गाएगा और 200-3,000 लोग ऐसा बैठ के ताली बजाते रहेंगे। वो नहीं है इधर। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ट्रैप है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा ट्रैप है। इसको कहते हैं पैसे कमाने का बिजनेस है ये। सच बता रहा हूं, फेमस होना, पैसे कमाना। मैं कुछ चिरकुट लोगों को जानता हूं। मेरे पास में किसी ने उस चिरकुट की एक डायलॉग भेजी, कहता है फ्लैट गा गा के फ्लैट खरीद लिया। आप नहीं समझे शायद, मैं आपको बताता हूं कि जो बेसुरा होते हैं ना, जो खेल के बाहर गाते हैं, मतलब विदाउट क्या कहते हैं, कीबोर्ड या फिर मतलब टोन में नहीं गाते ना, बेसुरे, आउट ऑफ स्केल, आउट ऑफ क्या कहते हैं उसको, कॉर्ड गाते हैं ना, उसको कहते हैं म्यूजिक लैंग्वेज में फ्लैट गा रहा है, मतलब बेसुरा गा रहा है। तो उस चिरकुट ने बड़े सभा में जहां पे वो जाता था, कहता है मैं फ्लैट गा गा के फ्लैट खरीद लिया। बताओ। और ये जिसने कहा है ना, अगर तू अभी सुन रहा है तो खुद जानता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, और मैं तुझे अच्छे से जानता हूं एनीवे, दोस्तों, एक बहुत बड़ा ट्रैप है और आप लोग फंस जाते हो। आप लोग क्या करते हो, म्यूजिक एल्बम आ गया, म्यूजिक एल्बम आ गया, और रे 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 रे, ऐसे लोगों को तुम सर पे बिठा लेते हो। ये बहुत बड़ा धोखा है। अब इसको पढ़िए। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति भय सहित, अब सुनो, परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, जिससे वह प्रसन्न होता है। आपको आराधना खुद करनी है। मैं यह समझाना चाहता हूं, आपको खुद आराधना करनी है। मैं आज इस पॉइंट पे
क्योंकि मैं अभी अगले पॉइंट पे जाने वाला हूं। मैं वर्शिप के पॉइंट पे आप सबको पूछना चाहता हूं, खास करके ये जवान बच्चों को, लड़कों लड़कियों को पूछना चाहता हूं, तुम कैसे परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की कलीसिया में, जो परमेश्वर का घर है, घंटों नाचते कूदते, फिल्मी स्टाइल के गाने पे, म्यूजिक पे, मतलब उस टाइप के म्यूजिक पे उठ पटांग नाचते कैसे रह सकते हो? ताज्जुब है। डैनियल भाई, आप भी तो करते थे ना? तो मेरे दोस्त, मैं वर्शिप करता था मूर्तियों की, आराधना करता था मूर्तियों की जब मैं कैथलिक था। तो मैं अभी वापस वही करूं क्या? पौलुस क्या कहता है? मैं जब बालक था तो बालकों की नहीं बोलता, समझ अकल, बट जब सियाना हो गया, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, हम कहां जा रहे हैं, घंटों नाचते हुए, मनोरंजन करते हुए, तो डैनियल भाई, क्या हम मसीह जीवन में आनंद नहीं मनाए? अच्छा, क्या आनंद सिर्फ म्यूजिक से ही आता है? आनंद सिर्फ गीत से ही आता है? क्या बाकी चीज से आनंद नहीं आता है? ये उल्लू आप हमको कैसे बना सकते हो? और ये किसने आपको उल्लू बना दिया कि आनंद सिर्फ म्यूजिक से ही आता है? थोड़ा दिमाग लगाओ ना दोस्तों। कैसा लग रहा है बात मेरी? समझ में आ रही है आप लोगों को? कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। और मैं तो कहता हूं, ठीक है ना, अभी मैं जानता हूं कि ये वीडियो या तो अभी देख भी रहे होंगे, या तो फिर ये वीडियो आपके पास जब पहुंचेगा वर्शिपरों के पास में, आपको पता चल गया ना कि उनका रिएक्शन क्या होगा। तो अगर वो कहेंगे जब हम गाते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक आता है, मेरी लिस्ट में वो भी है अभिषेक, याद रखना, अगले हफ्ते बोलूंगा, अभिषेक आता है। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे गाने से ही अभिषेक आता है? तो जो वहां बैठा है उसके कहने से नहीं आएगा? तुम ये कहना चाहते हो? ये क्या लॉजिक है भाई? ऊपर से कहते हैं कि जब हम गाते हैं तो उपस्थिति आती है। अच्छा, देख भाई, पहली बात तो अभिषेक आता नहीं है, आ चुका है। उपस्थिति आती नहीं है, आ चुकी है। आत्मा आता नहीं है, आ चुका है। तो ये उल्लू बनाना बंद करो। एक आदमी है, उसका नाम है डॉक्टर विल्सन, मोटू सा है वो, और मुझे मोटे से कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि वो मोटू सा है। कहता है कि डैनियल राज बैप्टिस्ट है। बैप्टिस्ट। बोला क्यों? बोला पेंटिकॉस्टल का जो मूवमेंट है वो उसको नहीं मानता है। तो तेरे मुंह पे बोल रहा हूं, मैं नहीं मानता, बट ये भी कहता हूं कि मैं बैप्टिस्ट नहीं हूं, मैं यीशु का बेटा हूं। आई एम अ सन ऑफ गॉड, सन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट इन राइट साउंड डॉक्ट्रिन। मैं सही तरीके से चलने वाला। ये भी कहता हूं कि मैं पेंटिकॉस्टल मूवमेंट को नहीं मानता। कौन सा मूवमेंट? नीचे गिराना, उठा पटक, श्राप तोड़ना, बंधन तोड़ना, नहीं मानता मैं। क्योंकि जो मसीह में है ना, वो नई सृष्टि है। जिस दिन तुमको अकल आएगी तब तुम भी सुधरोगे, फिर खुद को बैप्टिस्ट बुला लेना। एनीवे, तो वर्शिप खुद करो दोस्तों, ये इनके पीछे तमाशा बनाते हुए मत घूमो, ठीक है ना? बाकी आपकी मर्जी। लेखा आपको देना है, मेरे को नहीं देना है ना, आपका ना मेरा, आपको, हम सबको अपना अपना लेखा देना है। बट ये नहीं कह देना कि प्रभु जी मैं जब बिगड़ रहा था तो आपने मेरे को सुधारा क्यों नहीं? तो प्रभु एक ही बोलेगा बेटा डैनियल राज फिर बोल क्या रहा था? मेरी वीडियो लाके रख देगा तुम्हारे सामने, बस यही होने वाला है। दोस्तों 9:30 हो चुके हैं, इसीलिए अब मैं यहां पे रोक देता हूं।
अगले हफ्ते मैं बात करूंगा टेढ़ी मेढ़ी